नमस्कार सभी साथियों को, प्यार भरी सुबह की राम राम। जय हनुमान, जय भैरवनाथ और जय माता दी। तो दोस्तों, कल का जो अपना सपना था वो कुछ कुछ पूरा हुआ है और कुछ कुछ टूट गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं। सपना सपना होता है, टूट भी जाता है। और काफ़ी लोग मेरे से एक बात पूछते हैं कि गुरुजी हमें एक बात बता दीजिए आप, कि सपना रात को आता है या दिन में आता है या सुबह आता है। भाइयों, एक बात नोट कर लीजिए, सपना या तो रात को आता है या फिर सुबह आता है। दिन में तो कभी कभार आता है। ये बात आप ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए। ठीक है। और जो भाई टेलीग्राम पे जुड़ना चाहता है दोस्तों, वो व्हाट्सएप पे आके टेलीग्राम का लिंक ले सकता है। और जो भाई 2 दाने लेना चाहता है, ठीक है, वो ले सकता है दोस्तों। 2500 रुपये उसकी फीस है दोस्तों। अगर कोई भाई लेना चाहता है तो आप व्हाट्सएप पे आ सकते हो, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो आप। आपको पूरी की पूरी डिटेल है जो वहां मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सपना। सपना क्या था दोस्तों, हम एक ट्रॉली में बैठे हैं। ट्रॉली जानते हो ना, ट्रैक्टर के पीछे जो लगी होती है, उस ट्रॉली में बैठे हैं। और हम चलते जा रहे हैं तो एक आदमी हमें हाथ देता है और वो भी ट्रॉली में बैठ जाता है। तो मैं उससे पूछता हूं, मैंने कहा भाई साहब आपको कहाँ जाना है? तो वो बोलने लगा भाई साहब जहां आप जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब हमें तो बहुत दूर जाना है, हम एक भंडारा दे रहे हैं तो उस भंडारे में जाना है। बोला कि मैं भी भंडारे में चलता हूँ। तो और लोग थे जो वहाँ, वो कहने लगे नहीं यार इसको कहाँ ले जाएंगे भंडारे में, हम इसको जानते नहीं है, ये कौन है कौन नहीं। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, भंडारा है, रब का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको हमने बैठा लिया। लेकिन दोस्तों तकरीबन 7-8 लोग ऐसे थे जो मान लीजिए इस बात से एग्री नहीं थे। उनको ये बात पसंद नहीं थी कि हमने किसी और को जो ट्रॉली में है वो बिठा लिया है। तो उनमें से दोस्तों एक आदमी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रहा था। ध्यान रखिए, एक आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तो मैंने कहा भाई साहब आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? बोले कि नहीं हम नहीं मानते इसको, ये कौन सी जाति का है ये, वो ऐसी बातें कर। मैंने बोला उसको, मैंने कहा यार जाति में क्या रखा है? बोला कि नहीं जी हम मंदिर में जा रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताइए, जो आप ने ये कपड़े डाल रखे हैं, बोला कि हाँ, ये आपने कहाँ से सिलवाए हैं? बोले एक दर्जी से सिलवाए हैं। मैंने कहा आप उस दर्जी को जानते हो? कि बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उसको मैं। मैंने कहा अच्छा, तो कितने साल हो गए आपको उनसे कपड़े सिलवाते हुए? बोला कि 8 साल हो गए मैं उनसे कपड़े सिलवाता हूँ। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ भाई, क्या आपको पता है वो किस जाति का है? बोला कि जाति का तो मुझे नहीं पता है। मैंने कहा फिर और क्या पता है आपको? जब आप किसी के सिलवाए हुए कपड़े अपने तन पे डाल रहे हो, ठीक है, और आपको यही नहीं पता कि वो किस जाति का है, तो वो क्या पता किस जाति का होगा बेचारा। तो वो चुप रह गया, वो बोला नहीं कुछ भी। बोला कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो आगे से बोला। तो उस जो मेरे साथ एक आदमी और बैठा था, उसने क्या किया दोस्तों, उसने क्या किया, 31 जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो, अरे क्या भूल गया उसका नाम, वो बप्पू गुस्सा, वो पीस मेरे को दिए उसने। बोला कि इनको झोली में डाल फटाफट और भंडारे पे जाके खाएंगे। तो मैंने वो झोले में डाल लिए दोस्तों। तो हम चलते गए तकरीबन। तो ट्रैक्टर जो चला रहा था वो बोला भाई साहब हम 38 किलोमीटर अब निकल आए हैं, ठीक है, और थोड़ी दूर और रह गया है, तो आप शांति से बैठे रहिए। मैंने कहा हम तो शांति से बैठे हैं भाई, तू चलता चल कोई बात नहीं। बोला कि इसमें तेल भी डलवाना है। मैंने कहा कि इसे डलवा लेना कोई बात नहीं। बोला कि इसी पेट्रोल पंप पे डलवा लेते हैं, हमें 51 पैसे का प्रॉफिट होगा, यानी 51 पैसे हमारे बचेंगे अगर हम इस पंप से डलवाते हैं। मैंने कहा डलवा ले यार कोई दिक्कत नहीं। तो हमने उसने ट्रैक्टर लगा दिया वहां और तेल डलवाने लगे। उसके बाद का दोस्तों मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, फिर मैं सुनाता हूं आपको दूसरा सपना। दूसरा सपना क्या था दोस्तों, हम तकरीबन कुछ 8-9 लोग होंगे, 8-9 लोग थे हम तकरीबन। और हम दोस्तों कहाँ खड़े हैं, पानी के अंदर, यानी कि नहा रहे हैं।
उस पानी में। तो कुछ लोग और आते हैं वहाँ और वो बोलते हैं कि भाई साहब आप इस पानी में मत नहाइए, ये गंदा पानी है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, हम तो अब अंदर घुस गए हैं और नहाने लग गए हैं, अब आप कुछ भी बोलते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि इसमें मत नहाइए, ये बहुत गंदा पानी है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। बोला कि तकरीबन 91 साल हो गए इसको, तालाब को, ठीक है, इसमें बारिश का पानी जमा होता रहता है कि आप डूब जाओगे, वो बोलने लगा। मैंने कहा यार हम नहीं डूबेंगे, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की, और कोई दिक्कत नहीं है, हम नहा लेंगे। तो दोस्तों वो बोलकर चले गए। तो मेरे साथ जो आदमी था वो बोलने लगा भाई साहब ये क्या बकवास करके गया है आदमी, मैं आता हूँ यहाँ और नहा कर चला जाता हूँ। मैंने कहा यार ये छोड़िए, क्या लेना है किसी से। बोले कि हम नहाते हैं, नहा के निकल जाएंगे। तो दोस्तों हम नहा के वहाँ से निकल गए, सारे के सारे जितने भी लोग थे हम, ठीक है। तो हम क्या किया दोस्तों, हम एक उस पर बैठ गए दीवार के ऊपर, सारे के सारे धूप सेकने के लिए कि शरीर सूख जाएगा। तो सारे के सारे हम दीवार पे बैठ गए। तो एक आदमी आया, बोले भाई साहब ये दीवार कच्ची है, ये टूट जाएगी, ठीक है, ये कच्ची दीवार है, इससे उतर जाइए आप, चोट वगैरह आपको लग जाएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, लग जाएगी, लेकिन हम यहाँ बैठेंगे। तो वो बोला कि भाई साहब तकरीबन 58 साल पुरानी ये जो दीवार है, तकरीबन 58 साल पुरानी ये दीवार है, तो इसको टूटने में देर नहीं लगेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की, हम बैठे हैं, आप जाइए। बोला कि भाई साहब अगर आप मेरे आए तक यहाँ बैठे रहे ना, मैं आपको 81,000 रुपये इनाम दूंगा, मेरे आने से पहले ये दीवार टूट जाएगी। तो वो बोला, मैंने कहा यार ऐसा है। बोला कि हाँ। इसी बीच दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक बुक नहीं ली है वो भाई बुक ले लो, ठीक है। मैं आप सभी से यही बात कहूंगा, जीवन भर लाइफ टाइम आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी जिंदगी, ठीक है। बस आपको देखना है, पढ़ना है और अपना काम करना है दोस्तों। व्हाट्सएप पे आपको बुक मिलेगी, प्रिंट उसका आपको निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। 3,000 की वो आपको मिलेगी दोस्तों, और जिंदगी भर आप ऐश करोगे अगर उस बुक को ले लेते हो दोस्तों, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को वो दे चुका हूं मैं, ठीक है, और तकरीबन 2 काम कल भी बुक से हुए हैं। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है उस बुक को ले लीजिए दोस्तों, और मौज कीजिए, मजे कीजिए पूरी जिंदगी, लाइफ टाइम, ठीक है। तो जो पढ़ा लिखा इंसान हो वो ही उसको ले, हिंदी में वो लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही आपको बोलना था, और बाकी जो व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहता है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, नीचे नंबर दिया हुआ है मैंने, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग बली।